राष्ट्रीय अति पिछड़ा महासंघ की एक बैठक शूरसेनी संस्था सम्राट अशोक नगर में संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा रोजगार को बढ़ावा देने और वोट के महत्व पर चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि कोई भी पार्टी पिछड़ा वर्ग के हक और अधिकार की बात नहीं करती, न ही उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अवसर देती है। इसीलिए इस बार राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी मतदाताओं को घर घर जाकर उनके हक और अधिकार के लिए जागरूक करेंगे और एकजुट करेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस बार लोकसभा चुनावों में जो पार्टी अति पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को मौका देगी, उसी पार्टी को अति पिछड़ा महासंघ अपना वोट देगा। बैठक की अध्यक्षता लाखन सिंह सैनी ने की। बैठक में नेम सिंह बौद्ध, रामेश्वर दयाल तुरैया, जयपाल सिंह सैनी आदि उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर राजकुमार कश्यप ने किया। संकल्प कैसे किया जाए, हमारा जो एक मिशन है, समरसता कैसे लाई जाए। चूंकि जातियों में तो 6743 जातियों में हम लोग बटे हुए हैं और उसी प्रकार से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इस प्रताड़ना को कैसे रोका जाए, हमें हक अधिकार कैसे लिए जाए, शासन में हिस्सेदारी कैसे हो, ये प्रश्न है हमारे सामने। शासन की हिस्सेदारी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमें बहुसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यक बना दिया गया है। हम जाति से जमात में कैसे बदले अपने आप को, ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। वोट नहीं दे सकते, पार्टी चेंज कर सकते हैं, तो हम ये काम बाद में भी कर सकते हैं भाई। इसलिए मेरा तो एक ही विचार है कि हमने पुराने सब करके देख लिए, जितने भी काम थे सब करके देख लिए। एक मौका है, इन्हें भी करके देख लो चीजें। जब हमें नहीं लगेगा तो भी देख लेंगे। इसी के साथ विराम देता हूँ कि समर्थन दिया जाए या ना दिया जाए, या दिया जाए तो कैसे दिया जाए, इस विषय है आज। तो देखिएगा, अभी हमारे बॉल साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई कि हम लोग जो है सब जितने छोटी ये अन्य पिछड़ा वर्ग से जो है सारे लोग यहाँ शायद वही लोग इकट्ठे हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि हमारे लोग जो केवल शिक्षित के साथ साथ में तर्कशील और विवेकशील भी हमें बनना पड़े। क्योंकि बुद्ध ने जो बताया है कि आप जो शिक्षा के साथ साथ में जब तक आप तर्कशील विवेकशील नहीं बनेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो सुरक्षित रहने की शिक्षा का भी एक निश्चित कोर्स है, उसका कोई विरोध नहीं करता, जिसको सेक्युलर कहते हैं। किसी भी देश का आदमी हो, किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी मजहब का आदमी हो, सेक्युलर कोर्स को अपनाएं। रहा हमारे संगठन का सवाल, अभी हमारा संगठन 2-3 साल से न्यू बना है, राष्ट्रीय अति पिछड़ा महासंघ। इसमें जो भी जातियां हैं पिछड़े वर्ग की, जो जातियां हैं जो दबी कुचली जातियां हैं, कश्यप, पाल, प्रजापति, नाई, सैन, धोबी, ये सब जातियां आती हैं। ये इतनी जातियां हैं यहाँ पर कि अगर हम जो जितनी जातियां हैं अगर 10-10 हज़ार वोट भी पालें तो हमारा विधायक हुआ। और केवल मुरादाबाद ही नहीं, अगर पूरे देश में ये 4-5 जातियां इकट्ठी हो जाएं, कश्यप हैं, सैनी हैं, पाल, प्रजापति, श्रीवास्तव, ये सारी जातियां इकट्ठी हो जाएं तो संतरी से लेकर प्रधानमंत्री तक इन जातियों का हवा में उड़ जाएगी, भाजपा हवा में उड़ जाएगी। लेकिन क्या है कि हमारे लोग पाखंडवाद से जूझ रहे हैं। अभी तमाम पाखंडवाद पर चर्चा हुई, कांवर पर चर्चा हुई। ये एक पाखंडवाद सुनियोजित साजिश की तरह फैलाया जा रहा है। अभी दुर्गा पूजा आ जाएगी, दुर्गा पूजा से निपटोगे गणेश पूजा आ जाएगी, गणेश पूजा से निपटोगे रामलीला आ जाएगी, और फिर कांवड़ आ जाएगी। कुछ ना कुछ हर महीने होता रहता है। यानी कि माइंड जो है वो हमारा वाइब्रेशन होता रहता है, वो उलझाए रहते हैं। कभी हमारा माइंड बहुत नहीं होने देते। हिंदू मुस्लिम के झगड़े में और पाखंडवाद के झगड़े में हमें उलझा देते हैं। न्याय हो रहा है, इनका हक, इनके अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है और इन लोगों में सोचने समझने की शक्ति नहीं है। हमें इन्हें समझाना है, इनके अधिकारों के लिए इन्हें सचेत करना है और इनके हक दिलवाने के लिए हमें संघर्ष करना है। इनको सत्ता में, शासन में हिस्सेदारी दिलवानी है। इसलिए हमने ये मिशन बनाया है। इस मिशन को सोच में बदलना है।